राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, बापू को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के राजघाट में श्रद्धा सुमन किए अर्पित। संसद में सर्वदलीय बैठक आज, बजट सत्र कल से शुरू, इससे शांतिपूर्ण चलाने पर होगी चर्चा। 1 फरवरी को आएगा अंतरिम बजट। तेजस्वी यादव से आज ईडी करेगी पूछताछ। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में लालू यादव से हुई थी पूछताछ। उत्तर प्रदेश में समेत 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव। एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलना तय। ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग की इजाजत मांगी है। आज जज की अदालत में होगी सुनवाई। यूपी बिहार में आज सीवियर कोल्ड का अलर्ट। राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। पंजाब हरियाणा में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। सुबह 9:45 पर जीपीओ पार्क जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम। शाम 5:40 पर शहीद स्मारक जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहीद दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लेंगे भाग। सूचना निदेशक शिशिर ने दी है जानकारी। गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी। शाम 5:40 पर शहीद स्मारक जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहीद दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि, सूचना निदेशक शिशिर ने दी है जानकारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज। सुबह 9:45 पर जीपीओ पार्क जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शाम 5:40 पर शहीद स्मारक जाएंगे योगी आदित्यनाथ। गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शहीद दिवस पर आयोजित हो रही है श्रद्धांजलि। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रामाधुन के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। महात्मा गांधी के जीवन का संदेश विषय पर गोष्ठी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है आज। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रामाधुन के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। महात्मा गांधी के जीवन का संदेश विषय पर होगी गोष्ठी। लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रामाधुन के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित।
महात्मा गांधी के जीवन का संदेश विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर किया जाएगा आयोजन। महात्मा गांधी के जीवन पर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। रामाधुन के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज पार्टी कार्यालय पर हो रहा है आयोजित कार्यक्रम। महात्मा गांधी के जीवन संदेश के विषय पर होगी गोष्ठी। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे से होगी बैठक। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे से बैठक का आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे से होगा बैठक का आयोजन। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे से बैठक का आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। ग्यारह बजे से होगी बैठक। बजट सत्र के लिए बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 दिन का जो बजट का सत्र है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अंतिम बजट होगा, जिसके लेकर आज खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है, जिसमें लोकसभा चाहे राज्यसभा दोनों सदन के नेता मौजूद होंगे। और इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा है या बात करें जो चर्चा की वजह है वो साफ तौर पर ये है कि बजट का सत्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलाने दिया जाए, किसी भी प्रकार का कोई हंगामा ना हो, उसको लेकर पहले से चर्चा की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कल से बजट का सत्र शुरू होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है एक संबोधन किया जाएगा, जिसके बाद ये बजट का सत्र शुरुआत होगा। जी प्रवेश, क्या कुछ और अपडेट है, जैसे बजट को लेकर के शांतिपूर्ण किस तरीके से कराने की तैयारी की जा रही है? देखिए, हमने पिछले कई दिनों से देखा था, पिछला जो बजट सत्र किया था उसमें भी साफ तौर पर देखा था कि किसी भी प्रकार का जो है वो काम नहीं होने दिया जाता था। सीधे तौर पर मैं कहूँ हंगामा बरपाया जा रहा था। उस हंगामे को रोकने के लिए विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि उस हंगामे को रेगुलरिटी में चालू ना हो, उसके लिए पहले से एक चर्चा की जा रही है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से ये बजट को पेश करने दिया जाए। क्योंकि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो बजट की रूपरेखा तैयार कर चुकी है, उसको सिर्फ अंतरिम रूप देना है, उसके लेकर पहले से एक चर्चा की जाएगी, ताकि दोनों सदन के जो नेता है किसी भी प्रकार का, विशेष तौर पर मैं बता दूं, विपक्ष जो है वो हंगामा ना करे, उनको पहले से जो है चर्चा पर बुलाकर कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील की जाएगी। जी
प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है जब भी बजट पेश किया जाता है तो विपक्ष हमेशा हंगामा करता है, तो क्या इस बार भी विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, भले ही आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, अपील की जा रही है शांतिपूर्ण तरीके से बजट को रखने की, केंद्र सरकार जो है वो अपनी एक अपील कर रही है या बात करें मांग रख रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, विपक्ष फिर भी लगातार जो है हमलावर है और हमला करता रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा जो है वो चुनाव जो है बहुत नजदीक है, जिसको देखते हुए विपक्ष भी अपनी एक रणनीति बना चुका होगा, जिसके तहत कल वो हंगामा करेगा। और ये जो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका अंतरिम बजट है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष एक रणनीति के तहत कोई ना कोई हंगामा जरूर करेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए दोनों पक्षों की बात करें तो एक ना एक रूपरेखा जरूर तैयार की गई है। उसके बाद हो सकता है कि भले ही आज शांतिपूर्ण तरीके से सर्वदलीय बैठक हो जाए, लेकिन लोकसभा में जब ये बजट आएगा तो कहीं ना कहीं हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवेश। केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक, 11 बजे होगी बैठक। बजट सत्र को लेकर बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। दिल्ली में बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक, केंद्र सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे से होगा बैठक का आयोजन। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। खबर दिल्ली से है, जहां पर पूर्णिया में कांग्रेस की आज होगी विशाल जनसभा। आज दोपहर 1:30 पर विशाल जनसभा होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान होगी ये जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान होगी जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्णिया में कांग्रेस की आज होगी विशाल जनसभा। आज दोपहर 1:30 पर विशाल जनसभा का होगा आयोजन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी संबोधित करेंगे। दिल्ली के पूर्णिया में कांग्रेस की आज जो विशाल जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हो रही है जनसभा। आज दोपहर 1:30 पर जनसभा का आयोजन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्णिया मैदान में कांग्रेस की आज जनसभा का आयोजन होगा। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल कर दी गई है। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मांगी है। मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में दिया गया है प्रार्थना पत्र। व्यास जी के तहखाने को प्रशासन ने कब्जे में लिया था। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 में यहां पर करता था पूजा पाठ। एएसआई सर्वे की कार्रवाई में तहखाने की हुई थी साफ सफाई। व्यास जी के तहखाने को प्रशासन ने कब्जे में लिया था। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 में यहां पर करता था पूजा पाठ। एएसआई सर्वे की कार्रवाई में तहखाने की साफ सफाई की गई थी।
वाराणसी ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दाखिल, हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की, मांगी इजाजत। मामले में आज जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। जिला जज की अदालत में दिया गया है प्रार्थना पत्र। व्यास जी के तहखाने को प्रशासन ने लिया था कब्जे में। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। विनय, ज्ञानवापी केस में एक और हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी, हम आपको बता दें कि आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है आज ये सुनवाई हुई है। इसमें हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने याचिका दायर करी है, उसमें जो है अधिकार मांगे हैं पूजा अर्चना करने के लिए कि हमें अधिकार दिए जाएं। हम आपको बता दें कि अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है। हिंदू पक्ष ने अपनी जीत बताते हुए कहा है कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलनी चाहिए। जी, तहखाने की बात सामने आई है कि यहाँ पर व्यास जी का जो परिवार था वो 1993 से पूजा पाठ करता था और एएसआई के सर्वे में यहाँ पर साफ सफाई हुई, उसके बाद प्रशासन ने इसको कब्जे में लिया था। अभी क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर, क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष का? जी, हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का इस मामले में कहना है कि जो है कि ये व्यास जी तहखाने से जो मिली है हिंदू देवी देवताओं की जो है मूर्तियां मिली हैं, तो उन्होंने जो है अधिकार पूजा अर्चना करने की मांग की है और उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल की गई है। व्यास जी के तहखाने को प्रशासन ने कब्जे में लिया था। 1993 में व्यास जी का परिवार यहां पर करता था पूजा पाठ। एएसआई सर्वे की कार्रवाई में तहखाने की हुई थी साफ सफाई। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दाखिल, हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांगी इजाजत। मामले में आज जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। जिला जज की अदालत में दिया गया प्रार्थना पत्र। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 में यहां करता था पूजा पाठ। एएसआई की सर्वे में तहखाने की साफ सफाई की गई थी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में एएफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 फरवरी तक लगा दी है रोक। एलडीए व राज्य सरकार को ध्वस्तीकरण न करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने फरजाना सिराज की याचिका पर आदेश दिया है। नक्शा व मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने की मांग थी। 1 फरवरी को हाई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कोर्ट ने फरजाना सिराज की याचिका पर आदेश दिया है। नक्शा व मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने की मांग थी। 1 फरवरी को हाई कोर्ट में होगी मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ एएफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर लगी है रोक। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 फरवरी तक रोक लगाई है। एलडीए व राज्य सरकार को ध्वस्तीकरण न करने का आदेश। कोर्ट ने फरजाना सिराज एलडीए और राज्य सरकार को ध्वस्तीकरण न करने के कोर्ट ने आदेश दिए। कोर्ट ने फरजाना सिराज की याचिका पर दिया है आदेश।
नक्शा व मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने की गई थी मांग। 1 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी मामले की अगली सुनवाई। एलडीए और राज्य सरकार को ध्वस्तीकरण न करने के लिए आदेश दिए गए। कोर्ट ने फरजाना सिराज की याचिका पर दिया है आदेश। नक्शा व मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने की गई थी मांग। कोर्ट ने अभी रोक लगाई। 1 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। एएफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 फरवरी तक रोक लगाई है। राज्य सरकार और एलडीए को ध्वस्तीकरण न करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। फरजाना सिराज की याचिका पर कोर्ट ने आदेश जारी किया। नक्शा व मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने की गई थी मांग। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 1 फरवरी को दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 फरवरी तक रोक लगाई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका देश की बात में और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा से 2 गुटों ने रोड पर दिखाई है गुंडई। बेल्ट और हंटर के साथ चले हैं जमकर लात घुसे। बीच बचाव करने वालों को भीड़ ने जड़े हैं थप्पड़। चौकी दीवानी थाना न्यू आगरा का बताया जा रहा है मामला। चौकी दीवानी थाना न्यू आगरा का मामला बताया जा रहा है। 2 गुटों ने बीच रोड पर दिखाए है गुंडई। बेल्ट और हंटर के साथ चले हैं जमकर लात घुसे। बीच बचाव करने वालों को भी जड़े हैं थप्पड़। चौकी दीवानी थाना न्यू आगरा का बताया जा रहा है मामला। आगरा में 2 गुटों के बीच हुई है मारपीट। बीच सड़क पर की गई है मारपीट। बेल्ट और हंटर के साथ मारपीट की गई है। जमकर लात घूसे भी चले। बीच बचाव करने वालों को लोगों ने थप्पड़ भी मारे हैं। चौकी दीवानी थाना न्यू आगरा का बताया जा रहा है मामला। बेल्ट और हंटर के साथ मारपीट की गई है। बीच बचाव करने आए लोगों को भी दबंगों ने थप्पड़ जड़े हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर डीएम राकेश सिंह का तबादला हो गया है। कानपुर नगर के डीएम बनाए गए हैं राकेश सिंह। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने हैं गाजियाबाद के डीएम। कानपुर नगर के डीएम बनाए गए हैं राकेश सिंह। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने हैं गाजियाबाद के डीएम। कानपुर नगर के डीएम बनाए गए हैं राकेश सिंह। डीएम राकेश सिंह का हुआ है तबादला। गाजियाबाद के डीएम का हुआ है तबादला। कानपुर नगर के डीएम बनाए गए हैं डीएम गाजियाबाद। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने हैं गाजियाबाद के नए डीएम। कानपुर नगर के डीएम बनाए गए हैं डीएम राकेश सिंह।
पीलीभीत में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का तबादला हो गया है। जोगिंदर सिंह होंगे पीलीभीत के नए डीएम। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का तबादला, जोगिंदर सिंह होंगे पीलीभीत के नए डीएम। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का तबादला किया गया है। पीलीभीत में अब नए डीएम की तैनाती होगी। जोगिंदर सिंह होंगे पीलीभीत के नए डीएम। एक बार फिर से चली है तबादले की रेल। जोगिंदर सिंह पीलीभीत के डीएम होंगे। प्रवीण कुमार लक्षकार का तबादला किया गया है पीलीभीत से। पीलीभीत में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ठेले पर महिला का शव ले जाने का मामला था। मामले में सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ने एमओआईसी और फार्मासिस्ट को हटाया है। सीएमओ ने वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया है। लापरवाही के आरोप में सीएमओ ने की है बड़ी कार्रवाई। महिला का शव ठेले पर ले जाने का वीडियो हुआ था वायरल। सीएमओ की कार्रवाई से बिलसांडा सीएचसी में मचा है हड़कंप। लापरवाही के आरोप में सीएमओ ने की है बड़ी कार्रवाई। महिला का शव ठेले ले जाने पर वीडियो हुआ था वायरल। सीएमओ की कार्रवाई से बिलसांडा सीएचसी में मचा है हड़कंप। पीलीभीत में के न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। ठेले पर महिला का शव ले जाने का था मामला। मामले में सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ने एमओआईसी और फार्मासिस्ट को हटाया है। सीएमओ ने वार्ड बॉय को निलंबित भी किया है। लापरवाही के आरोप में सीएमओ की बड़ी कार्रवाई। महिला का शव ठेले पर ले जाने का वीडियो हुआ था वायरल। सीएमओ की बड़ी कार्रवाई से बिलसांडा सीएचसी में मचा हुआ है हड़कंप। पीलीभीत में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ठेले पर महिला का शव ले जाने का था मामला। मामले में सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ने एमओआईसी और फार्मासिस्ट को हटाया है। सीएमओ ने वार्ड बॉय को भी निलंबित कर दिया है। लापरवाही के आरोप में सीएमओ ने की है बड़ी कार्रवाई। महिला का शव ठेले पर ले जाने का वीडियो हो रहा था सोशल मीडिया पर वायरल। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल शर्मा पीलीभीत से फोन कॉल पर। राहुल, ये क्या कुछ मामला था? महिला को ठेले पर ले जा रहे थे, उनके शव को, और उसके बाद सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, पीलीभीत में बिलसंडा सीएचसी में ठेले पर महिला का शव ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था। हमारे के न्यूज इंडिया ने भी खबर को प्रमुखता से चलाया। खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए फार्मासिस्ट और एमओआई को निलंबित कर दिया है। घोर लापरवाही के आरोप सीएमओ आलोक कुमार ने कार्रवाई की है। परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है राहुल? परिजनों की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। परिजनों ने फोन पर संपर्क भी किया था एम्बुलेंस के लिए, मगर वहां पर भी कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मुहैया कराई गई। प्रशासन की तरफ से परिजनों को क्या सांत्वना दी गई है राहुल? प्रशासन की तरफ से परिवार वालों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। जो आर्थिक मदद 5 लाख रुपए जो मिलना चाहिए थी पोस्टमार्टम के बाद, परिवार वालों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, इसीलिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
पीलीभीत में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। ठेले पर महिला का शव ले जाने का था मामला। मामले में सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। एमओआईसी और फार्मासिस्ट पर सीएमओ ने कार्रवाई की है। सीएमओ ने वार्ड बॉय को भी निलंबित कर दिया है। महिला का शव ठेले पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा था वायरल, जिसके बाद के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। पीलीभीत में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सीएमओ ने वार्ड बॉय को निलंबित किया है। लापरवाही के आरोप में सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला का शव ठेले पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा था वायरल। पीलीभीत में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ने फार्मासिस्ट को हटाया है, साथ ही में वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है देश की बात में और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। प्रशासन की ओर से नहीं दिख रही है अलाव की व्यवस्था। ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। बुलंदशहर में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी। प्रशासन की ओर से नहीं दिख रही है अलाव की व्यवस्था। ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाहनों की रफ्तार पर भी घने कोहरे की वजह से ब्रेक लग गया है। बुलंदशहर में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है कोई व्यवस्था, कहीं नहीं दिख रहा है। बुलंदशहर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। प्रशासन की तरफ से नहीं दिख रही कोई व्यवस्था, कहीं नहीं दिख रहे हैं जलते हुए अलाव। ठंड और घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। बुलंदशहर में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी। प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है कोई व्यवस्था, कहीं पर नहीं जलते दिखे अलाव। घने कोहरे की वजह से वाहनों पर भी लगा ब्रेक। बुलंदशहर में ठंड लगातार बढ़ रही है। घने कोहरे का प्रकोप जारी। ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त।
घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग गया है। शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कहीं पर कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड लगातार बढ़ रही है। बुलंदशहर में ठंड और घने कोहरे का लगातार प्रकोप जारी है। प्रशासन सुस्त दिखाई दे रहा है, कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वाहनों पर भी अब ब्रेक लग गया है घने कोहरे की वजह से और ठंड के बढ़ने से। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां पर कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर ढका हुआ है। दिल्ली में सर्दी का सितम अभी भी जारी है। सर्दी और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सामान्य से भी कम हुई है विजिबिलिटी। वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। सामान्य से भी कम हुई है विजिबिलिटी। वाहनों की रफ्तार पर भी ठंड की वजह से ब्रेक लग गया है। दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में एक बार फिर से ढका। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी। सर्दी और घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। सामान्य से भी कम हुई विजिबिलिटी। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर नैनीताल में पड़ रही हाड़ कपा देने वाली ठंड, जिससे बचने के लिए कमरे के अंदर जली अंगीठी की गैस लगने से देर रात 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर अचेत अवस्था में कमरे में पड़ा मिला है, जिसे हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को ये घर में अंगीठी जलाकर सोए थे, जिसके बाद ये बेहोश हो गए। ठेकेदार की तरफ से काम पर नहीं पहुंचने पर इन्हें कई बार फोन किया गया। फोन नहीं उठाने पर ठेकेदार मजदूरों के कमरे में गए तो उन्हें वहां पर ये तीनों बेहोशी की हालत में पड़े मिले, जिसके बाद तीनों को अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने राजकुमार और अवनेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक मजदूर बेहोशी की हालत में पाया गया था। मुनिंदर नाम के जो मजदूर था, इसमें 3 लोगों को लाया गया था अस्पताल 108 और पुलिस के द्वारा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और एक की हालत बहुत गंभीर थी। इसमें बताया ये गया कि घर के अंदर, ये कमरे के अंदर जहाँ रह रहे थे, उन्होंने अंगीठी जला के सोए थे। परसों रात 28 की रात को ये लोग सोए थे। कल इनका रूम का दरवाज़ा नहीं खुला, तब परिवार के लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर, लेबर क्लास लोग थे, ये लेबर का काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके बोला कि हमारे बच्चे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तब जाके कहीं रात को 12:30 बजे उनको पता लगा, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक जिसकी हालत गंभीर थी उसको प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांतापाल नैनीताल से फोन लाइन पर। कांता, जिस तरह से 2 मजदूरों के अंगीठी की जो गैस थी उसमें दम घुटने से मौत हुई है और एक मजदूर बेहोशी की हालत में मिला है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नैनीताल में है इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे बचने के लिए जो यहाँ बाहर से काम करने मजदूर आए थे, उन्होंने यहाँ पे अंगीठी जलाकर कमरे के अंदर रख दी, जिसमें अंगीठी के कोयले से उनको गैस लग गई। अब मामला तब सामने आया जब ठेकेदार ने उन्हें फोन किया। जब वो काम पे नहीं पहुंचे तो ठेकेदार उन्हें बार बार फोन कर रहा था। जब उनका फोन नहीं उठा तो ठेकेदार उनके कमरे पे जब जाके देखता है तो वहाँ 3 लोग अचेत अवस्था में पड़े होते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच की तो 2 लोग उसमें मृत पाए गए, जबकि जो एक मजदूर है वो अचेत अवस्था में है। उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, परिजनों को कैसे सूचना दी जाएगी कांता? प्रशासन की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से परिजनों को सूचित किया गया इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ठेकेदार था उसके पास उनके परिजनों के जो नंबर थे वो भी हैं, और जो मजदूरों के नंबर थे वो भी हैं, और उनको सूचित कर दिया गया। और वहीं शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अब भेजा जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कांतापाल जी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में ढका हुआ है और दिल्ली में सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है, सामान्य से भी कम हुई है विजिबिलिटी वहां की। वाहनों की रफ्तार पर भी ठंड की वजह से ब्रेक लग गया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, वहां पर ठंड जिस तरह से दिख रही है, जिस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर में धुंध दिख रही है, क्या कुछ है माहौल वहां का, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है वहां के? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में लगातार सर्दी का सितम जारी है, और बात अभी के तापमान की करें तो वो भी 5 डिग्री के आसपास है। और दिल्ली में पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो घना कोहरा छाया हुआ है। इस समय मैं पूर्वी दिल्ली के इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ अगर रिहायशी इलाकों को थोड़ा सा पार करेंगे तो निकलते ही आपको इतना घना कोहरा दिखाई देगा कि विजिबिलिटी 0 के बिल्कुल बराबर है, और लोगों को अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से मैं बता दूं कि सुबह के समय जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, उनको कहीं ना कहीं इस ठंड से बचने के लिए अपने लिए एक्स्ट्रा जो है कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ठंडी हवा, शीतलहर दिल्ली में चल रही है, उससे कहीं ना कहीं सर्दी का सितम दिल्ली में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रवेश, जिस तरह से देख रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई है उसमें पूरी तरफ से चारों तरफ धुंध दिखाई दे रही है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है इस ठंड से लोगों को बचने के लिए? देखिए, मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से ठंड से बचने के लिए जो रैन बसेरे हैं उसमें जरूर कंबल की और थोड़ा बहुत गर्म पानी की व्यवस्था जरूर उनको नहाने के लिए मिली है। लेकिन इसके अलावा लोगों को अपने जीवन की रक्षा करने के लिए खुद ही पहल करनी पड़ेगी। दिल्ली में प्रदूषण के कारण अलाव जलाना बैन है, 10,000 रुपए का चालान है, लेकिन लोग उसके बावजूद इस सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं स्वयं ही अलाव जलाकर अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है ठंड और धुंध की वजह से, क्या कहना चाहेंगे प्रवेश? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया जिस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर में ढका हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सुबह के वक्त जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरे ने पूरे एनसीआर को ढका हुआ है। इस समय भी लगभग 9:30 का वक्त होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विजिबिलिटी की बात करें या बात करें कोहरे की छटावट की, तो वो बढ़ती नजर आ रही है। सिर्फ रिहायशी इलाकों को छोड़ दे तो 2-4 पॉइंट पर मैं कहूंगा कि शून्य से थोड़ा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिहायशी इलाकों से बाहर निकलते हैं, सड़क पर आते हैं, तो इतनी विजिबिलिटी आपको नहीं दिखाई देगी। कोहरे ने पूरे दिल्ली एनसीआर को ढका हुआ है। जी, ठंड की वजह से आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे होंगे, उन लोगों का क्या कहना है? ठंड जिस तरह से बढ़ रही है दिल्ली में, देखिए मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में सर्दी पड़ रही है उससे लोगों को खासी परेशानी तो हो रही है। और मैं कोशिश करूंगा 2 मिनट इधर आओ। जिस तरीके सर्दी, तो आप बचने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं? अग्नि की आग जला रहे हैं, धूप के लिए करने देख रहे हो, रेडी लगा रहे हैं, अब आ रहे हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या परेशानी होती है जब इतनी सर्दी होती है, तो आपको क्या दिक्कत होती है? सबसे पहले दिक्कत क्या हो सकती है? मेन दिक्कत ये होती है, हम जैसे लोगों को तो ठंड वैसे ही बहुत लगती है, और सुबह निकलने काम धंधा वालों के लिए बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, और यही दिक्कतें होती हैं। और हमसे तो जो उम्रदार हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ठंड है, उनको तो बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से सर्दी पड़ रही है उससे उनको परेशानी हो रही है, कामकाज करने में दिक्कत हो रही है, घर से निकलने में परेशानी हो रही है। और विशेष रूप से मैं बता दूं, बुजुर्ग और बच्चों की बात करें तो उनको इस सर्दी से बचने के लिए अपना विशेष ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। जी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के अलर्ट भी जारी है, और किस तरह से लोग वहां पर ठंड से बच रहे होंगे, क्योंकि वो अलाव तो जला नहीं सकते हैं, तो किस तरह से वो इस ठंड से बच रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया, दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण के कारण भले ही एक चालान की प्रक्रिया शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस सर्दी से बचने के लिए अपने आप को खुद ही अलाव जलाकर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की ढील भी नजर आ रही है, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ने के कारण अगर लोग अलाव का सहारा नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दिल्ली में सर्दी की बात करें, सितम इतना कहर इस कदर है कि शीतलहर जारी है, ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण सर्दी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इस सर्दी से बचने के लिए अगर अलाव का सहारा ना लिया जाए तो इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा कि जिसके सर पर छत नहीं है, या बात करें वो लोग हैं जो मजदूर तबका है, जो बाहर से आकर दिल्ली में कामकाज करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उन लोगों का जीना बिल्कुल मुहाल हो जाएगा। जी प्रवेश, जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली में अगर आपने अलाव जलाया है तो आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कितने रुपए का हर्जाना रखा गया है अगर आप आग जलाते हुए पाए जाते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कहीं पे भी ऐसा कूड़ा करकट जलाने की कोशिश की जिससे धुआं होता है, या बात करें किसी ने कोई ऐसी लकड़ी जलाने की कोशिश की जिससे ज्यादा धुआं होता है, तो दिल्ली सरकार का मानना है कि ये पोल्यूशन को बढ़ावा देता है और दिल्ली में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो 10,000 रुपए का जो चालान की प्रक्रिया है वो रखी गई है। लेकिन मैं विशेष रूप से बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में सर्दी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं चालान में ढिलाई देखी जा रही है, चालान लोगों का नहीं काटा जा रहा है। लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास अलाव के अलावा कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे वो इस सर्दी से बच सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढक गया है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सतर्क लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से वहां पर अलर्ट जारी किया गया है सर्दी को लेकर के। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।